वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। कल हमने 13वां अध्याय सुना था। इसमें हमने जाना कि ये जो शरीर है वह क्षेत्र है और जो शरीर को क्षेत्रज्ञ है वो मैं जानने वाला हूँ, यानी कि मैं श्री कृष्ण क्षेत्रज्ञ हूँ। तो आज हम 14वें अध्याय की ओर चलते हैं। तो 14वें अध्याय में जो श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया है तो उसको आज हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे समक्ष उपस्थित हो और हमें क्षमता प्रदान करे कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को हम अपने जीवन में अपना सकें और सही दिशा की ओर बढ़ सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। तो उन्होंने बताया है कि प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। 3 गुण होते हैं जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है। तो इस प्रकार वे अर्जुन को इन तीनों गुणों के बारे में बता रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो श्री कृष्ण जी ने गीता ज्ञान दिया है, जो मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ, आपकी समझ में आ रहा होगा, यानी आप उसका लाभ ले रहे होंगे और अपने जीवन में उसे अपनाने का प्रयास कर रहे होंगे। आज हम 14वें अध्याय को सुनेंगे। 14वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको बताता हूँ, जिसके जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय नहीं जन्मते और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे कौन्ते, सब कर्मों में जो मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम 3 गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरुपद्रव है, जो प्राणी को सुख तथा ज्ञान के साथ बांधता है। रागात्मक रजोगुण से तृष्णा एवं आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से हुई है। यह प्रमाद, आलस्य, निद्रा से प्राणी को बांधती है और मोह में फंसाता है। सत्व सुख उत्पन्न करता है और रज कर्म उत्पन्न करता है। तम सब ज्ञान को ढककर प्रमाद पैदा करता है। सत्वगुण रज और तम को बढ़ाकर दबाकर बढ़ता है। इस प्रकार रज, सत्व और तम सत्व एवं रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो तो समझिए कि सत्वगुण की विशेष वृद्धि हुई है। सत्वगुण से आशय है कि हम जो भी कर्म करें वह सात्विक हो। रजोगुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। जब रजगुण उत्पन्न होता है हमारे शरीर में तो हमारे अंदर रजोगुण की वृद्धि के कारण लोभ उत्पन्न होता है और अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। तमोगुण की प्रबलता, यानी कि तमोगुण का हमारे शरीर में प्रवेश होने पर अविवेक, प्रमाद एवं मोह ये सब उत्पन्न होता है। जब देह को सतोगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, यानी जब शरीर में हमारे सतोगुण की वृद्धि होती है तो वह ज्ञानियों को के प्रकाश में लोक को पाता है। वह मनुष्य प्रकाश में लोक को प्राप्त कर लेता है। रजोगुण के उदय से मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य जन्म लेता है। यदि हमारे शरीर में रजोगुण की वृद्धि हो रही है और हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हम फिर से जन्म लेते हैं और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। तमोगुण की वृद्धि के कारण मनुष्य मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक होता है और वह कलंक रहित भी होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद उत्पन्न होता है और मोह व अज्ञान की उत्पत्ति होती है।
सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो उनकी जो अंत समय में गति होती है वे नीच होती है और सात्विक पुरुष की गति उत्तम होती है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व रज तम इन तीनों गुणों को जान लेता है वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या बर्ताव है? किन उपाय से वह तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडुनंदन, तब श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं, हे पांडुनंदन, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सुख दुख समान रहता है, यानी कि वह मनुष्य सुख और दुख में समान रहता है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है वह कभी विचलित नहीं होता। वह सभी स्थिति में समान ही बना रहता है। जिसको प्रिय और अप्रिय, निंदा एवं स्तुति दोनों ही समान है। जो धीर है, धैर्यवान है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, जिसको किसी भी प्रकार की किसी भी कर्म में आसक्ति नहीं है, जो भी कर्म है वह भगवान की कृपा से हो रहा है, यह सब जानता है, वह उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भाव से मुझे पूजता है, अनन्य भक्ति से मेरी पूजा करता है, वह इन तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, यानी कि वो मुझ में ही आ मिलता है और मेरा सबसे प्रिय भक्त बन जाता है। क्योंकि ब्रह्म विकार रहित मोक्ष तथा सनातन धर्म के अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। तो इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को समझाकर बताते हैं कि जो इन तीनों गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेता है और उसी के अनुसार कर्म करता है, सात्विक कर्म करता है, वह मनुष्य मुझ में आ मिलता है, क्योंकि मैं ही अखंड सुख का भंडार हूँ। आज हम 14वें अध्याय का मातम्य भी जानेंगे कि इसका क्या महत्व है, इसको पढ़ने से क्या लाभ होता है और कैसे इससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, लक्ष्मी को बता रहे हैं, उत्तर काशी के राजा सूर्यवर्मा की संकल्पदीप के साथ बहुत ज़्यादा प्रीति थी, यानी वो दोनों आपस में दोस्त थे। एक बार राजा ने संकल्पदीप से बड़े जवाहरात, मोती, घोड़े बहुत कीमत के सामान भेजे अपने दोस्त के लिए। तब कश्मीरी राजा ने मन में विचार किया कि मैं क्या भेजूं। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि हम क्या भेजें। मंत्री ने कहा, जो वस्तु वहाँ न हो वही हमें भेजना उचित है। राजा ने कहा, शिकारी कुत्ते वहाँ नहीं है, सो हम वही भेज देंगे। संकल्पदीप का राजा कुत्तों को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वह शिकारी कुत्ते वहाँ थे भी नहीं। मेरे मित्र ने बहुत अच्छा किया जो कि मुझे शिकारी कुत्ते भेज दिए। कई दिन गुजर गए। तब एक दिन राजा शिकार खेलने चला गया और शिकार खेलने वाले साथ चले। संकल्पदीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे तो वह उसी को लेगा। सब राजाओं ने अपने कुत्ते छोड़ दिए। तब एक सुस्या निकलकर उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सुस्या दूर निकल गया और कुत्ते रह गए। संकल्पदीप राजा के कुत्ते ने सुस्या को पकड़ा। लोगों ने शोर किया था, कुत्ता घबरा गया और सुस्या फिर भाग निकला। कुत्ते के दांत उस सुस्या को लगे थे, रुधिर टपकता जाए, सुस्या भागता जाए। भागते भागते वह एक कच्चे तालाब के किनारे पहुंचा। उसके तट पर एक कुटिया थी, वहां एक साधु रहता था। उस तालाब में सुस्या जा गिरा और पीछे से वह कुत्ता भी गिर गया। इतने में राजा का घोड़ा दौड़ाकर वहां पहुंचा। अपने घोड़े के साथ तो देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े हैं और राजा को देखकर उन दोनों ने कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देही पाई है। राजा ने पूछा, यह कैसे? उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देही मिली है। राजा बोला, मेरे भाग्य धन्य है जो आप जैसे संत का मुझे दर्शन हुआ। मुझे इनके पिछले जन्म की कथा सुनाओ। यह सुनकर पिछले जन्म में भ्रष्ट हुआ था यह कुत्ता उसकी स्त्री थी। इसने स्त्री को बहुत खिजाया। स्त्री ने इसे विष देकर मार दिया। जब दोनों मरकर यमलोक को गए तब धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको सुस्या का जन्म दे दो।
तब इन दोनों ने कहा, महाराज हमारा उद्धार कब होगा। तब धर्मराज ने कहा, जब गीता जी के 4वें अध्याय के पाठ करने वाले संतों का स्थान का जल तुम्हें स्पर्श करेगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। ये दोनों धर्मराज के घर पर पधारे। तब राजा नमस्कार करके अपने घर आया और अपने पंडित जी से नित्य प्रति गीता के 4वें अध्याय का पाठ सुनने लगा। तो 4वें अध्याय का इतना पुण्य है कि जो कोई इस वेद पाठी को, इस गीता पाठी का जल भी स्पर्श करता है, स्नान का जल भी स्पर्श करता है, तो उसका भी उद्धार हो जाता है और अंत समय में उसको भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो इतना पुण्य है गीता के सभी अध्यायों का। मैंने ये सब आपके साथ शेयर किया है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको श्री कृष्ण जी द्वारा दिए गए जो ये उपदेश है मैंने सरल भाषा में आप लोगों तक पहुँचाया है। आपको मतलब यह जानकारी ठीक लगी होगी और आप इससे धर्म लाभ ले रहे होंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें और शेयर भी करें, जिससे कि और लोग भी इसका लाभ ले सकें, गीता को सरल भाषा में सुन सकें। उनके श्री कृष्ण जी के द्वारा दिए गए उपदेश को हम अपने जीवन में अपना सकें, क्योंकि श्री कृष्ण जी द्वारा गीता में दिए गए सभी उपदेश, हर पाठ में दिए गए सभी जो ज्ञान की बातें हैं वो सभी सार्थक हैं, जिससे कि हम अपने जीवन को सार्थक बना सके। कल मिलते हैं 15वें अध्याय में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।